नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं नागौर से, जहां पर है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से देश भर में एक समाधान है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज प्रजापति सहित इस संस्थान के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और राष्ट्रपति के नाम नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मोदी से अपने मांग करी है कि देश में जो बढ़ती जनसंख्या है वो विकराल रूप ले चुकी है और आने वाले जो जनसंख्या के जो परिणाम होंगे बड़े ही घातक परिणाम होने वाले हैं। हमने कल जनसंख्या दिवस पर भी जैसे अखबार में आप सब लोगों के माध्यम से सभी ने देखा, पता चला और पढ़ भी रहे हैं कि जो विश्व में हम धरातल पर जो भूभाग है हमारा वो 7वें नंबर पे आता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि कल और लोग जैसे बता रहे हैं, हम लोग जैसे हमारी बढ़ती जनसंख्या तो हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। देश की जितना धरातल भूभाग है उसके अनुसार अब जो बढ़ती जनसंख्या है वो विकराल रूप ले रही है, जिसमें बेरोजगारी है और भी कई अन्य समस्याएं हैं। तो देश में जितना पर्याप्त हमारे पास में संसाधन है उसका उपयोग के लिए संख्या जो बढ़ रही है वो पर्याप्त नहीं रहेगा और भी कई जो नैतिक अनैतिक जो काम है वो इस धरती पर बढ़ने लग रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी राष्ट्रपति मोदी से और प्रधानमंत्री जी से ये मांग है कि शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर इस भारत भूमि को, भारत के देश को पुनः वही रूप प्रदान करे और एक संतुलन बरकरार रहे। फाउंडेशन की तरफ से हम आज ज्ञापन दिया है। हमारी मारवाड़ी में कहावत है, घण जाया कुल हान, घण बरसिया कण हान। तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और ज़्यादा अगर मान लो यह होगा तो संसाधन कम पड़ रहे हैं, धरती कम हो रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, पर्यावरण का और का संतुलन बिगड़ जाएगा। और अगर इसमें इसका कानून नहीं बनेगा तो आगे बहुत भारी परेशानी हो जाएगी, अन्न की भी कमी हो जाएगी और इस पर संतुलन ज़रूरी है। इसका कानून बने, समान कानून बने। जैसे बच्चे दो ही अच्छे का हम ये नारा दे रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर मान लो किसी व्यक्ति के दो बच्चे हैं और उसकी बीवी ख़त्म हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है और जल्दी इसका कानून बने। नियंत्रण कानून की आवश्यकता है क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो सभी स्टेट के अंदर और सभी समुदायों में समान रूप से नहीं हो रही है। इससे क्या कि डेमोग्राफिक चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं जो कि एक जनसंख्या में असमानता आगे जाकर के सिद्ध होगी और इसलिए देश के अंदर एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसमें जनसंख्या जो कानून, नियंत्रण कानून जो बने वो सभी पे समान रूप से लागू हो। तो आज जो ज्ञापन दिया गया है वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके दिया गया है और मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी। जनसंख्या एक तो जो नियंत्रण कानून के लिए जो मांग कर रहे हैं, तो जनसंख्या एक विस्फोटक स्थिति पे पहुंच रही है। तो इससे आप देख रहे हैं कि जितने भी जो संसाधन उपलब्ध हैं वो संसाधन कम पड़ रहे हैं। पर कैपिटा लैंड समझो, पर कैपिटा पानी समझो, पानी की जैसे स्केर्सिटी हो रही है, पर कैपिटा ऊर्जा समझो। तो ये जितने भी जो और बेरोज़गारी है, रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो ये तो साइड इफ़ेक्ट है ही। इसके अलावा जो असमानता जो दिख रही है, जैसे कम्युनल जो हारमोनी बनी हम जो उम्मीद करते हैं देखिए समुदाय सभी समान रूप से रहें, प्रेम से रहें, लेकिन उनमें क्या है कि उनमें फिर जो अराजकता की है वो फैलने का या जो सोशल इविल्स है वो बढ़ने की संभावना रहती है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, ये कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए क्योंकि जब ये कोई हम धर्म जाति विशेष के आधार पर नहीं कह रहे हैं, मतलब ये सभी पे है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, सब पे एक सा ही है। इसको कोई विशेष जाति धर्म से नहीं लेना है हमें और सब चीज़ की सुविधा भी सबको समान मिले, कहीं भी मामला अनबैलेंस नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ताकि ऐसा नहीं है कि इसका परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है उसका कम हो रहा है, सब समान होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब हम सबको अधिकार एक जैसे मिल रहे हैं, कर्तव्य भी एक जैसा होना चाहिए। ये सब बैलेंस बहुत ज़रूरी है।